भारत में ये एक आम गलतफहमी है कि गर्भ अवस्था के अल्ट्रासाउंड स्कैन के नतीजे 100% सही होते हैं। यह सही नहीं है। इस गलतफहमी के कारण कई बार जब कोई गड़बड़ी स्कैन में नहीं दिख पाती, तो मरीजों को लगता है कि डॉक्टर ने लापरवाही की है। कोई लोग यह भी सोचते हैं कि अगर किसी समस्या को देखने के लिए बार-बार स्कैन किया जा रहा है, तो स्कैन करने वाला व्यक्ति अयोग्य या कम अनुभवी है। एक और आम गलतफहमी यह है कि अगर गर्भावस्था में एक तय संख्या में अल्ट्रासाउंड करा लिया जाए, तो बच्चे की सारी जन्मजात बीमारियां ज़रूर पता चल जाएंगी। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि ज़्यादा स्कैन कराने से यह गारंटी मिल जाती है कि बच्चे में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। यह सभी बातें सही नहीं हैं। अल्ट्रासाउंड की कुछ सीमाएं होती हैं और यह समझना ज़रूरी है कि ये सीमाएं क्यों होती हैं। गर्भ अवस्था के बहुत शुरुआती समय में कभी-कभी गर्भ इतना छोटा होता है कि अल्ट्रासाउंड में दिखाई नहीं देता। ऐसे में यह पता करने के लिए भी कि गर्भ है या नहीं, स्कैन को दोबारा करना पड़ता है। यह उन महिलाओं में भी हो सकता है जिनके पीरियड्स बिल्कुल नियमित हो और जिन्हें अपनी लास्ट पीरियड डेट पक्की तरह याद हो। इस समय खून या यूरिन की जांच पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन अल्ट्रासाउंड नेगेटिव आ सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि स्कैन रिपोर्ट गलत है, बल्कि इसका मतलब यह है कि गर्भ अभी स्कैन में दिखने के लिए बहुत छोटा है। गर्भ अवस्था के अल्ट्रासाउंड में सबसे पहले जो चीज दिखाई देती है वह बच्चा नहीं होता। बच्चा एक थैली के अंदर विकसित होता है जिसे जेस्टेशनल सैक कहा जाता है। यही थैली पहले दिखाई देती है, बच्चा बाद में दिखाई देता है। इसलिए शुरुआती गर्भावस्था में ऐसा समय आता है जब केवल थैली दिखती है, लेकिन बच्चा या उसकी धड़कन दिखाई नहीं देती। ऐसे मामलों में दिल की धड़कन आने की पुष्टि के लिए कुछ हफ्तों बाद स्कैन दोबारा करना पड़ता है। यह एक जाना माना तथ्य है कि गर्भावस्था के शुरुआती समय में, खासकर 7 हफ्तों से पहले, जुड़वा गर्भ को गलती से एक ही बच्चा समझ लिया जा सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे बच्चा बहुत छोटा होना या दोनों बच्चों का एक ही थैली में होना। इसका मतलब यह नहीं है कि स्कैन में कोई लापरवाही हुई है। अक्सर दूसरा बच्चा बाद के स्कैन में दिखाई देता है, आमतौर पर 11 से 14 हफ्तों के बीच होने वाले एंटी स्कैन में। यह स्कैन पूरी दुनिया में होता है। गर्भावस्था के शुरुआती समय में ब्लीडिंग होना आम बात है और ऐसे में अल्ट्रासाउंड से यह देखा जाता है कि बच्चे की दिल की धड़कन है या नहीं। बहुत से लोग यह नहीं समझते कि अल्ट्रासाउंड में जो खून दिखता है वह बच्चेदानी के अंदर गर्भ की थैली के आसपास जमा हुआ खून होता है, जबकि जो खून महिला को बाहर से दिखता है वह बाहर निकला हुआ खून होता है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि महिला को ब्लीडिंग हो, लेकिन अल्ट्रासाउंड में अंदर खून ना दिखे क्योंकि सारा खून बाहर निकल चुका हो। उल्टा भी हो सकता है, महिला को बाहर से कोई ब्लीडिंग ना दिखे, लेकिन अल्ट्रासाउंड में अंदर खून जमा हुआ दिखे। इसका मतलब यह नहीं है कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट गलत है। अल्ट्रासाउंड से की जाने वाली सभी माप, मेजरमेंट केवल अनुमानित होती हैं। अलग अलग लोगों द्वारा की गई माप में थोड़ा फर्क हो सकता है और कभी-कभी एक ही व्यक्ति द्वारा अलग समय पर की गई माप में भी अंतर आ सकता है। वैज्ञानिक भाषा में इन्हें इंटर ऑब्जर्वर एरर और इंट्रा ऑब्जर्वर एरर कहा जाता है। ऐसे छोटे मोटे अंतर सामान्य होते हैं और इन्हें गलत रिपोर्ट नहीं माना जाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड से की जाने वाली माप 100% सही नहीं होती, क्योंकि ये काफ़ी हद तक स्कैन करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करती है। इसके अलावा जिस स्तर पर माप ली जाती है वह बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता। इसलिए अगर वही व्यक्ति कुछ समय बाद दोबारा स्कैन करे, तब भी माप में थोड़ा फर्क आ सकता है। फिलहाल इन माप की गलतियों को पूरी तरह खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। इसी कारण से कम समय के अंतर पर किए गए 2 स्कैन या अलग-अलग लोगों द्वारा किए गए स्कैन में माप अलग-अलग आ सकती है। इससे बच्चे की गर्भावस्था की उम्र, जेस्टेशनल एज और अनुमानित वजन में अंतर दिख सकता है। यह सामान्य है और इससे बचा नहीं जा सकता।
भारत में ज़्यादातर लोग यह भी नहीं जानते कि अल्ट्रासाउंड से सभी बीमारियां या जन्मजात गड़बड़ियां पकड़ी नहीं जा सकती। खासकर गर्भ अवस्था के शुरुआती समय में यदि स्कैन 9 हफ्तों से पहले किया जाए तो कोई भी गड़बड़ी दिखाई ना देना सामान्य है। यहाँ तक कि कुछ गंभीर गड़बड़ियां जो जन्म के बाद साफ दिखती हैं, वह भी इस समय स्कैन में नहीं दिखती। बहुत कम ऐसी गड़बड़ियां होती हैं जो लगभग हमेशा अल्ट्रासाउंड में दिखाई दे जाती हैं, लेकिन यह भी शुरुआती स्कैन में नज़र नहीं आ सकती। कई ऐसी गड़बड़ियां होती हैं जिन्हें अल्ट्रासाउंड से देखा जा सकता है, लेकिन तकनीकी कारणों से वे छूट सकती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि डॉक्टर ने लापरवाही करी है। अलग अलग गर्भ अवस्था चरणों में अलग अलग बीमारियों की पहचान की दर, डिटेक्शन रेट वैज्ञानिक रूप से प्रकाशित और उपलब्ध है। इनमें से बहुत कम ही 99 से 100% तक होती है। इसलिए किसी गड़बड़ी का स्कैन में ना दिखना स्कैन करने वाले की गलती नहीं माना जाना चाहिए। कुछ गड़बड़ियां ऐसी होती हैं जो केवल गर्भ अवस्था के एक खास समय पर ही पहचानी जा सकती है। उदाहरण के लिए कुछ समस्याएं सिर्फ 11 से 14 हफ्तों के स्कैन में दिखती है, जैसे एंटी का ज़्यादा होना, जबकि कुछ केवल 20 हफ्तों के बाद दिखाई देती हैं। कुछ गड़बड़ियां ऐसी भी होती हैं जो 20 हफ्तों के स्कैन में भी दिखाई नहीं देती और बहुत देर से, यहाँ तक कि डिलीवरी के पास या जन्म के बाद ही पता चलती हैं। कई गड़बड़ियां ऐसी होती हैं जिन्हें अल्ट्रासाउंड से कभी भी नहीं पहचाना जा सकता और उनका पता सिर्फ जन्म के बाद चलता है। किसी बीमारी की पहचान की दर जितनी ज़्यादा होगी, उसके पकड़े जाने की संभावना उतनी ज़्यादा होगी, और पहचान की दर जितनी कम होगी, उसके जन्म से पहले छूटने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी बीमारी की पहचान की दर 90% है, तो इसका मतलब है कि 100 ऐसे मामलों में से 90 में यह बीमारी स्कैन से सही पकड़ में आ जाएगी, लेकिन 10 मामलों में छूट सकती है। यह जांच की सीमा है, स्कैन करने वाले व्यक्ति की गलती नहीं। 90% की पहचान दर वास्तव में अच्छी मानी जाती है, लेकिन जिन 10 लोगों में बीमारी नहीं पकड़ी गई, उन्हें लग सकता है कि स्कैन ठीक नहीं था या डॉक्टर ने ठीक से जांच नहीं की, जबकि यह निष्कर्ष सही नहीं होता। दुर्भाग्य से वर्तमान में उपलब्ध जांचों के साथ इस स्थिति को पूरी तरह टालना संभव नहीं है। कुछ गड़बड़ियां गर्भ अवस्था के बाद के समय में विकसित होती हैं। ऐसी गड़बड़ियां शुरुआती समय में चाहे कितनी ही अच्छी तरह जांच कर ली जाए, दिखाई नहीं देती। इन्हें धीरे धीरे विकसित होने वाली गड़बड़ियां इवॉल्विंग एबनॉर्मेलिटीज कहा जाता है। कुछ गड़बड़ियां शुरुआती समय में बहुत छोटी होती हैं और अल्ट्रासाउंड में नज़र नहीं आती। जैसे जैसे गर्भ अवस्था आगे बढ़ती है, बच्चा बड़ा होता है और गड़बड़ी भी बढ़ती है, जिससे वह बाद के स्कैन में या जन्म के बाद दिखाई देती है।